प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज की सुबह इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और ऐसा मन दे कि आप अपने हृदयों को खोलकर परमेश्वर के वचन को बहुत अधिकाई से अपने हृदय में बसने दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कलीसिया के प्रति आपके प्रेम के विषय में बात करने जा रहा हूँ। आप जिस कलीसिया के सदस्य हैं, जिस कलीसिया में आपका जाना है, जिस कलीसिया में खड़े होकर आप प्रभु की आराधना करते हैं, उस कलीसिया के प्रति, उस भवन के प्रति आपका रुख किस प्रकार का है, आपका व्यवहार उस कलीसिया के प्रति किस प्रकार का है। कलीसिया का मायने ये नहीं कि आप कितनी बड़े चर्च में जाते हैं, कितनी बड़ी भीड़ वहां पर है, कितने लोग वहां पर एकत्रित होते हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग वहां पर है। कलीसिया का तात्पर्य है, जैसा कि वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा एक प्रश्न को रखना चाहता हूँ। आप जिस भी कलीसिया में, जिस भी स्थान पर आप प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित होते हैं, उस आराधना के प्रति आपके मन में कितना प्रेम है, कितना बोझ है कि आप उस आराधना और उस स्थान के प्रति जहाँ पर आप एकत्रित होते हैं, आपके अंदर क्या बोझ है, क्या प्रेम है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के भवन के प्रति उस प्रेम के बारे में। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ता हूँ तो आज की सुबह प्रभु के वचन से मैंने इस बात को सीखा है और जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। दाऊद के जीवन में 2 ही इच्छाएं थी जो उसने अपनी जिंदगी में संपूर्ण जीवन भर पूरा किया। पहली चीज, जैसा कि उसका वचन बताता है कि परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम। वचन कहता है भजन संहिता 122 और उसके पहले पद में, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। मेरे प्रियो, हम कितना आनंदित होते हैं जब लोग हमसे कहते हैं कि आओ हम प्रभु के भवन को चलें। प्रारंभ में ही मैंने कहा है कि भवन का तात्पर्य नहीं कि आप कितनी बड़ी कलीसिया में जाते हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन वचन के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे स्थान पर एकत्रित होते हैं तो वचन हमको इस बात को सिखाता है कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम था। दूसरी जगह वचन कहता है भजन संहिता 27 और उसके 4 पद में वचन में इस प्रकार से लिखा है, दाऊद का प्रेम परमेश्वर के भवन के प्रति कितना अटूट था। वचन कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मेरे प्रियो, कितना खूबसूरत ये वचन है, कितना खूबसूरत ये बात है जो दाऊद अपने मन से व्यक्त करता है। उस भवन के प्रति वो अपने प्रेम को प्रकट करता है। वो कहता है, मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, मैं परमेश्वर के मनोहरता को देखना चाहता हूं, मैं उसके भवन में रहना चाहता हूं, मैं उससे एक वर मांगता हूं कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। और दूसरा, जो परमेश्वर के प्रति उसका जो प्रेम है वो व्यक्त करता है और उसका वचन बताता है, जैसा कि भजन 23 में वो लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये अटूट विश्वास दाऊद का प्रकट होता है अपने परमेश्वर के प्रति। मेरे अजीजों, आज की सुबह हम कहाँ हैं? आज हमारा प्रेम प्रभु के भवन के प्रति क्या है? आज हमारा परमेश्वर के भवन और परमेश्वर की उस आराधना के प्रति हम कितने अधिक लगाव रखते हैं? आज हम अपने जीवन का एनालाइज करें, आज हम अपने जीवन को जांचें। क्या मैं भी उन 2 बातों के लिए जो परमेश्वर के वचन में मुझको और आपको सीखने को मिलती है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि मैं उसके भवन में रहने पाऊं। मेरे प्रियो, क्या मैं परमेश्वर के भवन से इतना प्रेम करता हूं, या जब हम परमेश्वर के भवन को जाते हैं तो वहां पर हम उस कमियों को निकालते हैं कि आराधना अच्छी नहीं है, आराधना में वक्त अच्छा नहीं है,
है, कलीसिया बहुत छोटी है, कलीसिया में लोग ज़्यादा नहीं है, परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं है, या हम उस कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ पर भिन्न प्रकार के लोग हैं। मेरे प्रियो, इन सब से अपने आप को विमुख करें, इन सब से अपने आप को दूर करें। ऐसे विचारों को लेकर कलीसिया में ना जाएं, ऐसे विचारों को लेकर प्रभु के भवन में ना जाएं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भटकते रहते हैं और वे अपनी इच्छाओं को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन मैं आज प्रभु का खादिम होने के नाते आपको ये सिखाना चाहता हूँ, ये मायने नहीं रखती कि कलीसिया कितनी बड़ी है और कलीसिया कितनी छोटी है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े चर्च भवन में खड़े होकर आराधना कर रहे हैं या कितनी बड़ी भीड़ में खड़े होकर आराधना कर रहे हैं। आसमान का खुदा आपके दिल को देखता है मेरे अजीजों। आसमान का खुदा आपके दिल को और उस चाहत को देखना चाहता है। वो उस स्थान पर भी रुक सकता है जहां पर आप उसे दिल से याद करते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, वो उस अंधे भिखारी ने उसको पुकारा, कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह वहीं पर रुक गया। उसने कहा, उसे मेरे करीब लेकर आओ, और उसने पूछा, मैं तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? और तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। और यीशु मसीह उसी जगह खड़े होके उसे छूता और कहता, मैं चाहता हूं कि तू देखने लग। और वो देखने लगा। मेरे प्रियो, मायने ये नहीं रखता कि आप कितनी बड़ी कलीसिया में खड़े हैं, कितने लोग वहां पर एकत्रित हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग वहां पर है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि मेरे लोग क्या मुझसे मोहब्बत करते हुए मेरे भवन में आए हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप किस जगह जाते हैं, मायने ये रखता है कि आप कैसे जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे बातें सिखाता है। हम दाऊद के समान अपने हृदय में परमेश्वर से प्यार करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन से हम लिपटे रहें। जैसा कि वो कहता, मैंने एक वर खुदा से मांगा है कि यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आज हम जिस भी स्थान पर जाते, मेरे प्रियो, कलीसिया छोटी है या बड़ी, थोड़े लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप किस मनसा के साथ जाते हैं, कितने बोझ के साथ जाते हैं, किस समय के अनुसार आप जाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके दिलों को देखना चाहता है। आज की सुबह इस वचन के द्वारा खुदा आपको बरकत और आशीष दे। आप जिस भी कलीसिया के सदस्य हैं, जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, मेरे प्रियो, वहां अपने बोझ के साथ जाइए, अपने प्रेम के साथ जाइए और खुदा से कहिए, प्रभु, मैं तेरे करीब आता हूँ, तेरी इबादत करने के लिए आता हूँ, तेरी स्तुति करने के लिए आता हूँ। जब मैं आराधना में सम्मिलित हूँ, प्रभु, मैं ये नहीं देखूंगा कि कितने लोग वहां पर हैं, पर प्रभु, मैं अपने आप को तेरे करीब लाना चाहता हूँ। तुझसे मैं प्यार करता हूँ, तुझसे मैं मोहब्बत करता हूँ। और जैसा तेरा वचन मुझको सिखाता है कि तूने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं एकत्रित होता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को तैयार करें प्रभु की आराधना के लिए कि प्रभु, जब जब मैं तेरे भवन में या जिस जगह भी हम आराधना के लिए एकत्रित होते हैं, प्रभु, तो हमारे मध्य में उपस्थित हो। हमारे दिल को तू स्वीकार कर, हमारी आराधना को तू स्वीकार कर। और तब देखिए, आसमान का परमेश्वर आपको अपनी अपार करुणा से परिपूर्ण करेगा और आपसे बातें करेगा। आज की सुबह ये वचन आपके हृदयों में बहुत अधिकाई से बसने पाए कि आप परमेश्वर के भवन से प्रेम करें, परमेश्वर की आराधना से प्रेम करने वाले बने, और दूसरी, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। आसमान का परमेश्वर आप सबों को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ मैं तेरे करीब आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये हियाब दिया है प्रभु, कि आज की सुबह इससे पहले कि अपने दिन की शुरुआत करूँ प्रभु, अपने लोगों के साथ प्रभु मैं तेरे करीब आता हूँ। हर एक सुनने वालों पर तेरी आशीष मांगता हूँ प्रभु। आज की सुबह जैसे जिसकी आवश्यकता है प्रभु, उन्हें तू बरकत और आशीष देना मेरे खुदा। और होने दे प्रभु, जिनको आवश्यकता है तेरी चंगाई की, उन्हें तू चंगाई देना। जिनको जरूरत है तेरी शिफा की, तेरे अनुग्रह की, उन्हें अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाना। जिन्हें जरूरत है प्रभु तेरी भलाई की, उन पर अपनी भलाई को प्रकट करना प्रभु। और हर एक को उनके विश्वास के अनुसार तू उनके जीवन में अपनी आशीष को डेलना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम कलीसिया में जब जाते हैं प्रभु, तो हम तेरे भवन से प्यार करने वाले हों। हम यहाँ और वहाँ देखने वाले ना हों। हम किसी प्रकार की बुराइयों को या किसी प्रकार की बातों को व्यक्त करने वाले ना हों, पर हम तेरे से प्रेम करने वाले हों, तेरे भवन से प्यार करने वाले हों। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह मैं तेरे लोगों को तेरे नाम से आशीषित करता हूँ प्रभु। हर एक सुनने वालों पर तेरी आशीष चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे मन में पिता परमेश्वर कलीसिया के प्रति
प्रति, आराधना के प्रति अपने प्रेम को बहुत अधिक सुंडेलने दें कि जब हम जाएं प्रभु तो हम ये ना देखें कि हम कितने लोग हैं, कितने लोग एकत्रित होते हैं, पर प्रभु बड़े बोझ के साथ, बड़े प्रेम के साथ हम तेरी इबादत करें, तुझको निहारें, अपनी आंखों से तेरे प्रेम को हम प्रकट करने वाले हो सके, तेरे प्यार को हम देखने वाले हो सके। आज की सुबह में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक स्थान पर जहाँ पर कलीसियाएं आराधनाएं संचालित करती हैं, हर एक पासवानों पर, हर एक सेवकों पर, हर एक अगुओं पर प्रभु, हर एक तेरे दास दासियों पर तेरी बरकत और आशीष कहाँ चाहता हूँ। उन्हें तेरे नाम से आशीषित करता हूँ जो तेरे कलाम को लेकर आए हैं प्रभु, और कलीसियाओं में तेरे कलाम को प्रेरित करते हैं प्रभु, तेरे कलाम को बांटते हैं प्रभु। उन खादिमों पर, उन सेवकों पर जो तेरे सच्चे भक्त, तेरे सच्चे खादिम हैं प्रभु, उन पर तेरी अपार बरकत और आशीष का हाथ मांगता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी प्यारी कलीसिया के लिए प्रभु, हमारे हर एक उन प्रिय अजीजों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक को अपनी बरकत और आशीष देना प्रभु। आज की सुबह ये वचन लोगों के हृदयों में बहुत अधिकार से आशीष पाने पाए प्रभु। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस दुआ को बड़े विश्वास के साथ मेरे उद्धार करता, त्राण करता और फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। खुदा का खादिम होने के नाते आज की सुबह में यीशु नासरी के नाम से आप सबों के लिए आशीष की घोषणा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।